हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कैसे इटरेट करेंगे डिक्शनरी को पाइथन में, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताया था। तो यहाँ पर 4-5 तरीके हैं डिक्शनरी को इटरेट करने के, तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं, डिक्शनरी कीज़ एंड वैल्यूज़ के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, और हैश मैप की तरह ही जैसे जावा में यूज़ होता है मैप भी कीज़ एंड वैल्यूज़ में स्टोर करता है, ऐसे डिक्शनरी भी। और कीज़ को हम डुप्लिकेट नहीं रख सकते, और जैसे कि मैप में कीज़ ओवरराइड हो जाती हैं अगर डुप्लिकेट होती हैं तो, और कीज़ केस सेंसिटिव भी होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है इटरेट करने का? पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल DICT ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी का, और यहाँ पर क्रिएट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अगर की को रख रहा हूँ स्ट्रिंग में, ओके, और कीज़ को स्ट्रिंग में मैंने रखा, एम्प्लॉय कॉलोन ओके, और डिपार्टमेंट ओके, और डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग में है तो सिंगल कोट में रख देता हूँ। तो पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाएगा सिंगल कोट में कि ये कीज़ हमारी एम्प्लॉय है जो कि स्ट्रिंग में है, तो सिंगल कोट में है, स्ट्रिंग में है कीज़, और ये भी वैल्यूज़ भी हमारी सिंगल कोट में है, यानी कि ये भी स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप स्ट्रिंग है कीज़ और वैल्यूज़ का। अब यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है। अब इटरेट करने का पहला तरीका, तो फॉर लूप में अगर हमको केवल कीज़ इटरेट करानी। फॉर कीज़ मेरा एक वेरिएबल होगा जिसमें स्टोर होगा कीज़, इन लिखेंगे, इनके बाद जो ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी का DICT है, देन कोलोन के बाद हम प्रिंट करा रहे हैं अपनी कीज़ को, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की कीज़ को प्रिंट करा रहे हैं। और प्रिंट मेथड के अंदर हमने लिखा है कीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आउटपुट में क्या मिलेगा हमें? एज ए आउटपुट हमें केवल कीज़ मिलेगी, और कीज़ एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट DEPT। ओके, तो हमको ये कीज़ मिल गई है आउटपुट में। तो फॉर लूप का यूज़ किया है केवल, इनके बाद हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का, और प्रिंट मेथड के अंदर हमने वही वेरिएबल प्रिंट करा है जिस पर हमारी कौन सी कीज़ स्टोर होगी उसको प्रिंट करा दिया है। क्योंकि DICT जो ऑब्जेक्ट है इससे कीज़ 1 by 1 इटरेट हो रही है, इसीलिए फॉर लूप हमने लगा रखा है। 1 by 1 कीज़ इटरेट होगी। फर्स्ट की आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट की एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय कीज़ में क्या आएगा? फर्स्ट एम्प्लॉय। देन सेकंड इटरेट करेंगे तो DEPT डिपार्टमेंट कीज़ में जाएगा। ओके, तो आउटपुट हमें ये मिलेगा, पहला तरीका। नाउ सेकंड मेथड क्या है? यही एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं स्टार्टिंग में DICT को। सेकंड, अगर हमें वैल्यूज़ को इटरेट कराना है, फॉर वैल्यूज़ लिख दिया मैंने, इन DICT डॉट वैल्यूज़ मेथड हमें लेना पड़ेगा। ओके, ये DICT जो ऑब्जेक्ट है ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, और इस डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वैल्यूज़ मेथड भी होता है। ओके, नाउ
कोलोन लिखा है, कोलोन के बाद हमें प्रिंट कराना है प्रिंट मेथड के अंदर वही वैल्यूज़ जिसमें स्टोर होगी 1 by 1 वैल्यू। फर्स्ट विनय होगी, देन IT होगी, तो इटरेट हो गई और हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें वैल्यूज़ मिलेगी, पहले विनय, देन इटरेट होगा अगेन, IT। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया वैल्यूज़ के थ्रू अगर इटरेट करना है। देन थर्ड स्टेप फॉर, अगर हमें दोनों चाहिए कीज़ एंड वैल्यूज़, उसके लिए हमें आइटम्स फंक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए मैं कीज़ कॉमा वैल्यूज़ देन इन डिक्ट ऑब्जेक्ट से मैंने आइटम्स फंक्शन लिया है, ये फंक्शन है। देन कोलोन प्रिंट मेथड के अंदर दोनों चीज़ प्रिंट होगी, कीज़। नाउ कस्टमाइज तरीके से मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ कॉमा से, या जैसे जावा में प्लस से होता है, कॉमा से होता है पाइथन में। देन मैंने कस्टमाइज तरीके से कोलोन को कॉन्केटिनेट किया, ठीक है। देन वैल्यूज़, अब कैसे होगा? कीज़ एक एक करके प्रिंट होगी। फर्स्ट की में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, देन कोलोन से कॉन्केटिनेट हो रहा है, वो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा हुआ है। देन वैल्यू प्रिंट होगी जिसकी वैल्यू विनय है, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन में DEPT की, क्योंकि फॉर लूप है, इटरेट होगा IT वैल्यू। नाउ फोर्थ स्टेप, आपने फॉर लूप लिया, कोई रैंडम वेरिएबल I ले लेता हूँ, मैंने I वेरिएबल लिया इन DICT, ओके। नाउ कोलोन प्रिंट के अंदर I, ठीक है, जो कि उसकी की है, और कस्टमाइज तरीके से कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। देन कोलोन से, डबल कोट्स में कोलोन को लिखा है, कॉन्केटिनेट किया कॉमा से। देन जो की है, डिक्ट की, यानी कि डिक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी की वैल्यू क्या है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में I क्या है, फर्स्ट में I क्या होगा? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय यानी कि ऑब्जेक्ट, डिक्ट ऑब्जेक्ट से एम्प्लॉय की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? विनय। तो फर्स्ट में I की जगह क्या होगी? एम्प्लॉय, और डिक्ट ऑफ I में क्या होगा? डिक्ट ऑफ I की वैल्यू क्या होगी? विनय प्रिंट, ठीक है। तो ये आपने एज इट इज़ ये प्रिंट होगा। ओके, so if you will have any doubt, please write on the comment section, I will help you, okay। so ऐसी नेक्स्ट वीडियो भी मैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।